लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दीवारें, छतें और बिल बोर्ड गिर गए। सियालकोट फ्रूट मंडी में दुकान की छत गिरने से 3 अफराद जान बहक। लाहौर में पेट्रोल पंप की दीवार गिर गई। 6 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। सगिया बाईपास पर तेज आंधी से साइन बोर्ड गिर पड़ा। कई गाड़ियां और रिक्शे तबाह। फिरोजवाला में तेज आंधी से बिल बोर्ड गिरने से 15 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब की मॉनसून से कबल पेश की हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा आबपाशी से जामे प्लान तलब। उस्मान बुजदार कहते हैं कि मुमकिन सैलाब के पेश नज़र हम वक्त चौकस रहें। ज़रूरी मशीनरी और आलात मुकम्मल फंक्शनल होने चाहिए। फर्स्ट एड फराहम करने वाली टीमों को तैयार रखा जाए। काश में अपने मरीज को अस्पताल ना ले जाती। मरीज अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गया। मरीज को लेकर दर दर के धक्के खाने वाली खातून ने सब बता दिया। BBC से गुफ्तगू में खातून ने कहा, लाहौर के अस्पतालों में जगह नहीं, एम्बुलेंस भी मयसर नहीं। बहुत इल्तिजाओं के बाद मरीज को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। सारी रात प्लाज्मा और इंजेक्शन ढूंढते रहे। वार्ड में अमला न था। मरीज खुद वॉशरूम गया, वहीं इंतकाल हो गया। मेयो अस्पताल लाहौर में मरीज की अंदोनाक मौत, जिम्मेदार कौन? बानी मुत्तहदा ने हमारे सामने खुद बताया कि भारत से 22 साल से पैसा ले रहा हूं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, इन्होंने लड़कों को रॉ एजेंट बनाया। इमरान फारूक को नहीं छोड़ा तो किस कारकुन की फिक्र होगी? वो अब बाबा सिंधु देश हो गया है। GA सिंध महाज वालों के साथ कत्लो गारत गिरी चाहता है। पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत ने बानी मुत्तहदा को जिंदा किया। BJP की सरकार बेपनाह दबाव में आ चुकी है। मकबूजा कश्मीर में अपने सीज फायर के वायलेशन में इजाफा कर सकते हैं। वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जो उनके स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। वजीरिस्तान हो या LOC, भारत पाकिस्तान में अमन नहीं देख सकता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अपनी रुसवाइयों पर पर्दा डालने के लिए भारत पाकिस्तान में स्लीपर सेल मुतहरिक कर सकता है। कराची में ऐसे वाकयात सामने आ चुके हैं, हमें गौर करना होगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का भारत से एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारत की जानिब से सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फायरिंग से 1 पाकिस्तानी शहीद, 2 जख्मी हुए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात 3,500 से बढ़ गई। मजीद 119 अफराद जाँ बहक, 1,05,000 जेर इलाज, 68,000 सेहतियाब। बिलावल की मौजूदगी में नोडेरो हाउस के मजीद 4 मुलाजिम कोरोना से मुतासिर। महकमा सेहत ने नोडेरो हाउस के 55 मुलाजमीन के सैंपल लिए थे। 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिक्सिट के बानी आलमगीर भी कोरोना से मुतासिर। पिम्स के सरबराह डॉक्टर अंसर मकसूद में भी वायरस की तस्दीक। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कहीं मुकम्मल, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन। NCOC ने मुल्क के अंदर इस 92 मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स जो हैं 20 बड़े शहरों के अंदर आइडेंटिफाई करके सूबों को भी दे दिए हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी उसका एक्शन शुरू हो गया है। और ये पूरी पाकिस्तान की आबादी का ये इलाके जो हैं वो सिर्फ 3% है। 20 शहरों में कोरोना के 92 हॉटस्पॉट से 3% आबादी मुतासिर है। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, हम लोगों के रोजगार को ज्यादा मुतासिर किए बगैर वबा का फैलाव मौसर अंदाज में कम कर सकते हैं। NCOC सरबराह के साथ हुकूमती टीम का इस्लामाबाद के अस्पतालों का दौरा। विफाकी वजीर कहते हैं, जुलाई के आखिर तक 2100 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड बढ़ा देंगे। सिंध के अंदर we do more tests per million than India, Sri Lanka, than Bangladesh, any of our neighbors. कराची एक्सपो सेंटर में हाई डिपेंडेंसी यूनिट का क़याम HDU, पाक अफवाज और सिंध हुकूमत के ताउन से कायम किया गया। वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह किया। यूनिट को इंडस अस्पताल इंतजामिया की खिदमात हासिल होंगी। मुराद अली शाह ने पाक फौज और तिब्बी अमले की कोशिशों को सराहा। जदीद आलात से लैस HDU सिर्फ 10 दिन में कायम किया गया। 7 कमरों पर मुश्तमिल और 140 बिस्तरों की गुंजाइश है।
बिलावल के सूबे में अस्पतालों की हालत क्या? बिलावल के चैलेंज पर शहबाज गिल सिंध पहुंच गए। वजीर आजम के मामले खसूसी ने जेकबाबाद में खंडर नुमा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की हालत जार दिखा दी। कहते हैं खतरा है कार्डियोलॉजी की छत किसी लम्हे सर पर ना गिर पड़े। पीपल्स पार्टी हुकूमत से प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानात तक महदूद है। हाथ जोड़ कर कहता हूँ, मुराद अली शाह इंसानों से जानवरों जैसा सलूक ना करें। शहबाज गिल का सिविल अस्पताल सखर का भी दौरा। सिंध के वजीर इम्तियाज शेख कहते हैं शहबाज गिल ने जिस अस्पताल का दौरा किया वो ऑपरेशनल नहीं, उसकी जगह जेकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सहूलतें फराहम कर रहा है। पीपल्स पार्टी का तासुर खराब करने के लिए इन अस्पतालों में जाते हैं जो बंद हो चुके हैं। अस्पताल की इमरजेंसी में काम जारी, अमला मौजूद, सूबाई वजीर लाइन निकले। कोविड-19 का मतलब है 19 निकात। वजीर मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने वजाहत कर दी। बताया कहना चाहती थी कि वबा का असर मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है। रोजाना टीवी पर पर्ची के बगैर घंटों बात करती हूँ। सरकारी टीवी पर गुफ्तगू के बाद जरताज गुल तनकीद की जद में रही। जरताज का हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। 22 मई का ये वाक़या है और इंशाअल्लाह ताला इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून तक हम पब्लिक कर देंगे। PIA तैयारा हादसे का जिम्मेदार कौन? हादसा कैसे पेश आया? वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान आज इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता रोज इजलास में वजीर हवाबाजी से इस्तफसार किया था। गुलाम सरवर की पीर को रिपोर्ट पेश करने की यकीन दहानी। मुमताज़ आलिम-ए-दीन मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जामिया बनूरिया के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक मुफ्ती तकी उस्मानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मुमताज़ उलमाए कराम, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुफ्ती नईम ने तमाम उम्र समाजी बहबूद के लिए आवाज़ उठाई। उनके जनाजे में कोरोना फैलाव के बावजूद समाजी फासला नज़रअंदाज कर दिया गया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने जेहलम के शानदार चौक पर किला रोहतास के मॉडल का इफ्तिताह किया। यादगार की इफ्तिताही तकरीब में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। समाजी फासले से बेनियाज शहरियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। गुज़श्ता रोज पिंड दादन खान में फवाद चौधरी ने जलसे से खिताब किया। वहाँ भी SOPs की खिलाफ वर्जी सामने आई। हुकूमत साफ कह दे कि हमारे मुतालबात नाजायज़ और गैर आइनी हैं तो हम किसी और का दरवाज़ा खटखटाएं। सरदार अख्तर बेंगल कहते हैं कि अपोजिशन के साथ कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं और बातचीत जारी है। अपोजिशन का हिस्सा बनने के सवाल पर उनका जवाब। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि BNP के फैसले ने उम्मीद की किरण पैदा की है। दीगर इत्तेहादी जमातों को भी बेबाक अंदाज में कलमा हक का साथ देना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रवां साल के पहले सूरज ग्रहण का नज़ारा। सखर में रिंग ऑफ फायर वाज़े देखा गया। ग्रहण के दौरान पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में नमाज कसूफ की अदायगी। चौधरी शुजात हुसैन की खुसूसी दुआ। इल्तिजा की कि कोरोना दीगर आफात हमारे गुनाहों की वजह से हैं, अल्लाह हम पर रहम फरमाए। कभी नेपाल के हाथों पसपाई तो कभी लद्दाख में रुसवाई। क्या इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां दी? भारतीय फौजियों के अहले खाना का चीफ ऑफ डिफेंस को खत। वादी गलवान में क्या हुआ, वजाहत मांग ली। कहते हैं लद्दाख की तबाही ने वाज़ेह कर दिया कि आपकी मुस्तकिल मुदाखलत है। हमारे फौजी तोप का चारा नहीं। चीन ने मुदाखलत नहीं की तो हमने बड़ा जानी नुकसान कैसे बर्दाश्त किया? टिकटॉक ने एक और जिंदगी ले ली। कराची में नौजवान का पिस्तौल के साथ वीडियो बनाने का शौक जान ले गया। सच्चल कोट के 17 साला तनवीर ने टिकटॉक बनाते हुए खुद को गोली मार ली। पिस्तौल किसका था? तनवीर किसके साथ वीडियो बना रहा था? पुलिस की तफ्तीश जारी। 3 माह बाद सऊदी अरब में लॉकडाउन खत्म, मामूलात जिंदगी बहाल। मक्का मुकरमा में 1500 से ज्यादा मसाजिद भी खोल दी गईं। दफातर और कारोबारी मराकज भी खुल गए। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। लंदन के जुनूब मशरकी इलाके बर्कशायर में चाकू बरदार के हमले, 3 अफराद हलाक, 3 जख्मी। 23 साला हमलावर ने पार्क में मौजूद लोगों को निशाना बनाया। मुश्तबा शख्स गिरफ्तार, ताल्लुक लीबिया से है।
इंडोनेशिया का माउंट मेरापी फिर उबल पड़ा। आतिशफिशा से उठती राख और धुएं ने आसमान ढांप लिया। 6000 मीटर तक फैले धुएं के बादल देखकर सब हैरान। और वजीर आजम इमरान खान का लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली को जबरदस्त खिराज अकीदत। इमरान खान ने ट्वीट किया कि बॉक्सर मोहम्मद अली एक अजीम स्पोर्ट्समैन थे। वो न सिर्फ बासलाहियत और ज़हीन थे बल्कि उनके एतकादात भी अजीम थे। पूरी दुनिया आज भी उनकी ताकत और हिम्मत की मोतरफ है।